विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र का विश्लेषण और विभाजन सूत्र का किस किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे, हम लोग जो कि पिछले क्लास में देखे थे। आज एक हम लोग विभाजन सूत्र से ही संबंधित कि दूसरे प्रश्न को देखना है। इसका 7.2 एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न जो कि हम लोग देख लिए थे। अब ये 7.2 का दूसरा प्रश्न है। तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन के बारे में सोचना है। कह रहे कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात करें कि यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ आपको। पहला बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4, -1 और दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक है -2, -3। तो ये दो अलग अलग बिंदु हैं, दो भिन्न बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम क्या करें, मिला दें, तो इससे जो रेखाखंड बनेगा, करें कि उस रेखाखंड को अब हम समत्रिभाजित करना चाह रहे हैं। सम का अर्थ होता है बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित का मतलब भागों में उसको बांटना है ना। तो इसको 3 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो पहले जो एक रेखाखंड है, रेखाखंड का दोनों एंडिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, दोनों सिरा बिंदु आपको दिया हुआ है। जिसमें पहला है 4 और -1, फिर दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -2 और -3। तो जिस रेखाखंड का ये सिरा बिंदु है, उस रेखाखंड को हमको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए ए और बी के अंतर्गत, ए और बी के मध्य में हमें 2 बिंदु लेना होगा। तो हम 2 बिंदु पी और क्यू ले लेते हैं। तो हम ए और बी इसके मध्य में एक बिंदु पी लिए और एक बिंदु क्यू लिए। अब जो है ये ए बी रेखाखंड 3 भागों में बटा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि इसका पहला भाग जो है ए पी, दूसरा पी क्यू और तीसरा क्यू बी, और तीनों भाग आपस में बराबर है। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है, पी और क्यू। अब आपको क्या करना है कि पी का निर्देशांक ज्ञात करना है और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र में हम लोग देख रहे थे कि 4 चीज होता था। रेखाखंड का पहला सिरा का निर्देशांक, रेखाखंड के दूसरे सिरे का निर्देशांक, विभाजन बिंदु और विभाजन अनुपात। तो यहाँ पर भी इन चारों चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये 4 चीज कहाँ कहाँ पर है और किसको क्या मानना है। तो हम बताए थे कि किसी भी रेखाखंड का जो 2 बिंदु होता है, 2 सिरा बिंदु जो होगा, उसको उसमें से आपको एक को ए मान लेना है और दूसरे वाले को बी मान लेना। जब फॉर्मूला का विश्लेषण कर रहे थे उसमें भी मैं ऐसे ही चीज बताए थे कि आप इसी प्रकार से लेंगे तब आपको उसमें फॉर्मूला पे बैठाने में आसानी होगी। तो हम एक बिंदु को ए और दूसरे बिंदु को बी मान लिए हैं। और इसको जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं, क्योंकि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 2 हैं, यहाँ पर 2 बिंदु लेना पड़ा है। एक को हम पी लिए तो दूसरे को क्यू ले लिए। अब अगर हम इसके विभाजन अनुपात की बात करें, तो जब समत्रिभाजित कर रहा अर्थात 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पर अगर हम केवल पी बिंदु की बात करते हैं, तो अगर केवल हम पी बिंदु की बात करें तो पी जो है इस ए बी रेखाखंड को केवल 2 भागों में बांट रही है। कोई भी बिंदु जो है किसी भी रेखाखंड में, तो वो 2 ही भाग में उसको बांटता है। तो यहाँ पर P जो है इस ए बी रेखाखंड को 2 भागों में बांट रही है, एक P के बाएं और एक P के दाएं। तो किसी भी चीज का 2 ही हिस्सा होता है, 2 ही दिशा होता है। आप भी कहीं पर खड़ा रहेंगे तो आपको 2 ही दिशा होगा, एक आपका बायां भाग और एक आपका दायां भाग। तो उसी तरह किसी भी बिंदु, कोई भी जो बिंदु है वो किसी रेखाखंड को 2 ही भागों में बांट सकती है। एक उसके बाएं तरफ का हिस्सा LHS और फिर उसका देखिए दाएं तरफ का हिस्सा RHS। तो इसके जो बाएं तरफ में है तो P के बाएं एक भाग है। पूरे रेखाखंड AB को हम 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें P के बाएं तरफ एक भाग है और P के दाहिने तरफ कितना भाग है, 2 भाग है। इसीलिए P जो है इस AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रही है। अर्थात एक तरफ एक भाग को और दूसरे तरफ 2 भाग को रख रही है। तो यहाँ पर AB रेखाखंड जो है P बिंदु पर ये 2 भागों में बट रही है। बाएं तरफ पहला भाग और दाहिने तरफ दूसरा भाग, यानी कि 2 भाग है दाएं तरफ। तो यहाँ पर P के लिए विभाजन अनुपात जो होगा वह होगा 1:2। और उसके बाद एक बात इसमें और भी आप लोगों को जानना है कि जब आपको अब P का निर्देशांक मालूम चल गया विभाजन सूत्र से, अब आप P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो अब P का निर्देशांक जब निकल गया तो अब देखिए कि आपको P का निर्देशांक अब मालूम होगा आपके पास, और B का निर्देशांक पहले से दिया हुआ है। तो जब P का निर्देशांक आपको ज्ञात किया, निकल गया ये, और B का निर्देशांक पहले से दिया हुआ था, तब हमको बताइए कि यहाँ AP, PQ और QB सब कोई तो आपस में बराबर है। तो जब हम P का निर्देशांक हमको मालूम चल गया है तो P से Q तक और Q से B तक हम जान रहे हैं कि ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो जब
P से Q और Q से B ये दोनों दूरी बराबर है, इसका मतलब है कि Q जो है वो P और B का मध्य बिंदु है। P और Q का क्या है, वो मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और भी बता दें कि जो विभाजन सूत्र था, तो विभाजन सूत्र आप सभी जान रहे हैं, लेकिन विभाजन सूत्र में जब ऐसा हो कि कोई मध्य बिंदु आ गया और आपको उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, जिसे हम एक दूसरे रेखाखंड का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक रेखाखंड है, इसमें पहला A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और B ये इसका दूसरा सिरा और इसका निर्देशांक x2 y2 है, और इसके बीच में मान लीजिए कोई बिंदु है P, इसका क्या करना, आपको निर्देशांक निकालना है। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का जब मध्य बिंदु निकालना रहता है तो मध्य निकालने के लिए हम लोग उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 है और 6 है, इसके बिल्कुल मध्य में कौन है, अगर आपको ये पता करना है तो आप क्या करेंगे कि 4 और 6 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो 4 और 6 के बीच में देखिए क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से A और B इसके मध्य बिंदु का जब आपको निर्देशांक मालूम करना हो कि इसके मध्य में कौन है, तो आपको विभाजन सूत्र से ही निकल करके आया है, तब आपको देखिए इसमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। विभाजन सूत्र में चूंकि अब दोनों अनुपात बराबर हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि m1 x2, तो m1 का मान कितना 1, और फिर m2 का मान भी कितना 1। किसी मध्य बिंदु होने का मतलब होता है 1:1 में बांटना, इधर जितना उधर भी उतना। अनुपात उसका सरलतम अनुपात क्या होगा, 1:1 ही होगा। तो जब आप m1 m2 इस सब की जगह पर 1 रखिएगा तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रह जाता है। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला मिलेगा तब x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब बोलिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम लोग विभाजन सूत्र में फॉर्मूला रटे थे कि m1 x2 तो m1 का मान कितना 1 है। अब 1 गुना x2 किए तो x2 ही रह गया। अब फिर ये कि m2 इंटू x1, m2 का मान कितना 1 और उसको x1 से गुना किए तो x1 ही हो गया। तो x1 प्लस x2 को जो हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब नीचे में क्या करते थे, m1 प्लस m2, m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 क्या होगा 2 होगा। इसीलिए जब आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप उसको mn के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, m1 m2 सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जिस बिंदु का, जिन दोनों बिंदुओं के मध्य का आपको बिंदु ज्ञात करना हो, उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का आप क्या कर दीजिए, औसत निकाल लीजिए, और फिर दोनों के y निर्देशांक का औसत निकाल लीजिए। यानी कि अगर ये जो मध्य बिंदु, अगर P AB का मध्य बिंदु है तो P का निर्देशांक निकालने के लिए x1 x2 को जोड़ करके 2 से भाग, और फिर y1 और y2 को जोड़ करके आप क्या कर लीजिए 2 से भाग कर दीजिए। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर P जो है वो इस AB रेखाखंड को 1:2 में क्या कर रही है, बांट रही है। तो इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं पहले। तो इसमें लिखेंगे कि माना बिंदुओं, तो 2 बिंदुएं दिया हुआ है, क्या क्या, मान लीजिए कि पहला को हम A माने जिसका निर्देशांक 4 और -1 है, एवं दूसरा बिंदु इसमें क्या दिया है B, इसको मान लीजिए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुएं क्रमशः P एवं Q है। P एवं Q है। P और Q ये क्या कर रहे हैं, AB रेखाखंड को है ना समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे P जो है वो AB को किस प्रकार विभाजित कर रहा है, तो P के बाएं 1 भाग और P के दाएं कितना 2 भाग, अर्थात P जो है AB को, P क्या कर रहा है, AB को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, तो विभाजन सूत्र से हम लोग जान रहे हैं कि विभाजन बिंदु
विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम लोग जान रहे हैं कि विभाजन बिंदु बराबर, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर, इसका निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, m1 x2। m1 में बोलते हैं अनुपात में जो पहला वाला संख्या होगा, तो अनुपात का पहला संख्या कितना 1 है, तो 1 और x2 का मान, x2 का मतलब दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, तो दूसरे बिंदु का x निर्देशांक कितना होगा -2। और फिर क्या होगा m2 का मान कितना 2, और फिर x1 का मान कितना होगा 4 होगा, बटा m1 प्लस m2। फिर अब इसी प्रकार से y के निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2, m1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना -3 प्लस अब m2 y1 का मान -1 बाय 1 प्लस 2। अब अगर x का मान हम निकालना चाहें तो x वाले के लिए क्या इसको लेंगे और y के लिए इसको लेंगे, तो x बराबर क्या होगा -2 प्लस 8 बाय 3 एवं y बराबर, तो y के लिए अब किसको लेंगे इसको -3 -2 बाय 3, इसलिए x बराबर 6 बाय 3 अर्थात 2 एवं y बराबर -5 बाय 3। अतः p का जो निर्देशांक है वह है 2, -5/3। तब एक हम लोग क्या किए, p का निर्देशांक पता कर लिए। अब आप जब इसमें q का निर्देशांक मालूम करेंगे तो q का निर्देशांक मालूम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। q जो है वो AB को 2:1 में विभाजित कर रहा, क्यों, क्योंकि q के बाएं तरफ दो हिस्सा है AP और PQ, और q के दाएं एक ही हिस्सा है QB। तो आप इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे कि P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, या इसी को दूसरे तरीके से आप ये लिख सकते हैं, इस तरीके से उसको बना ही सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होगा कि Q जो है ये P और B का क्या है, मध्य बिंदु है। Q क्या है, P और B का मध्य बिंदु है, क्योंकि Q से P और Q से B दोनों ही दूरी क्या है, समान है। तो आप इसमें Q PB का मध्य बिंदु है इस तरह करके भी निकाल सकते हैं, और Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जहां जहां पर आप m1 रखें वहां पर रखिएगा 2, और जहां पर m2 रखें वहां पर 1, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया भी गया है एक बार। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए अब इस तरीके को देखते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उस आधार पर हम लोग निकालते हैं। तो इस भाग को हम लोग यहाँ हल करेंगे कि Q इसका PB का मध्य बिंदु है, Q PB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q x, y, अगर Q के निर्देशांक को हम x, y मान लें तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P का निर्देशांक और B के निर्देशांक का मध्य बिंदु निकालेंगे, उसका मध्य का मान निकालेंगे। तो P में जो है x का मान कितना है 2, और Q में x का कितना है, B में P में x का निर्देशांक कितना 2, और B में x का निर्देशांक कितना है -2, तो +2 माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दे दिए, और बटा क्या करना है 2। और फिर उसी तरह से y का, तो P का y निर्देशांक कितना है -5/3, तो -5/3 प्लस, अब ये कि B का y निर्देशांक क्या है -3, तो प्लस माइनस हम यहाँ माइनस कर देते हैं -3 और बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, x = 0/2 एवं y = अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 और 1 का एलसीएम लेते कितना होगा 3 होगा, है ना, तो -5 -3 3 जा 9 बाई कितना होगा 3, और इसी के साथ अब 2 को शामिल कर दिए थे, यहाँ पर 2 को क्या कर दिए इंटू में ले लिए, इसलिए x बराबर 0/2 तो क्या होगा 0 एवं y = यहाँ पे -5 -9 तो कितना -14/3 × 2, तो 2 इससे कैंसिल हो गया, यानी कि -7/3। अतः Q का जो निर्देशांक निकला वो 0, -7/3।
लास्ट में इसका लैंग्वेज लिखने के लिए आप ये लिखेंगे कि अतः बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं। उसके बाद आप P का निर्देशांक जितना आया इसको लिख देंगे और Q का निर्देशांक जितना आया उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको हल करना है। और आप अगर यहाँ मध्य बिंदु वाला अगर सूत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर जिस प्रकार से P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, इसी तरह से आप Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको।